श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। राधे कृष्णा मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वामी भक्ति सागर। एक बार से फिर आप सबका अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर हार्दिक अभिवादन करता हूं। आपके फिर से भाव लेकर के हाजिर हूं इस चैनल के ऊपर। बड़ा सुंदर भाव लेकर के आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। मेरे मित्रों, जितने लोग इस चैनल के ऊपर नए जुड़ रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सकें, आप उससे आनंद ले सकें, लाभ ले सकें। हो सकता है हमारे इन भाव को सुनकर के कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके मार्गदर्शन का ये काम कर जाए। ऐसा भाव रखते हुए इन भावों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। आओ मेरे मित्रों, आज का भाव शुरू करते हैं। बहुत सुंदर भाव है। विचार करना, चिंतन करना और इसका श्रवण जरूर करना। कहते एक महात्मा जी थे। महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे और उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। उन शिष्यों में एक शिष्य उनका बड़ा चंचल प्रवृत्ति का था और एक दिन उस शिष्य ने अपने गुरुजी से प्रश्न कर दिया। बोले महाराज, आप ये बताओ कि जिस प्रकार से आप हमारे गुरुजी हैं उसी प्रकार से आपके भी कोई गुरु होंगे। बोले आप बताओ आपके गुरुजी कौन हैं? तो उनके महात्मा जी ने कह दिया, भाई मेरे गुरु तो हजारों हैं, लेकिन हजारों गुरुओं में सबसे ज्यादा जो मुझे प्रिय लगे वो 3 गुरु मेरे जीवन में आए और उन 3 गुरुओं से मैंने जीवन में जो सीखा उसे मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं उन्होंने अपना पहला गुरु एक चोर को बनाया था। एक दिन कहते हैं महात्मा जी भ्रमण करते हुए किसी गांव में पहुंचे और गांव में पहुंच करके रात उनको हो गई। रात होने के साथ एक चोर किसी घर में चोरी करने के लिए दीवार फांद करके लांग करके जा रहा था। महात्मा जी ने उससे रोक करके कहा, बोले भाई मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे रात कहीं गुजारनी है और कुछ दिन के लिए ठहरना है, इसलिए मुझे कोई घर बता दो या कोई स्थान बता दो जिस स्थान पर मैं रह सकूं कुछ दिन तक और वहां मैं निवास कर सकूं। चोर ने सोचा मैं किसका पता दूं इनको और किसका घर बताऊं, इसलिए महाराज जी से कहता, बोले महाराज आप निवेदन करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आप मेरे घर रुकना चाहते हो, वैसे तो मैं चोर हूं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको अपने घर में कुछ दिन के लिए ठहरवा सकता हूं और कुछ दिन के लिए आप मेरे घर में रुक सकते हैं, मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। महात्मा जी ने उसकी बात को स्वीकार किया और चोर के घर में जाकर के रहने के लिए चले गए। चोर का नियम था मेरे मित्रों, वो प्रातःकालीन उठता था और चोरी करने से पहले महाराज जी की सेवा करके महाराज जी को प्रणाम करके कहता, ऐसी कृपा करो कि आज मुझे चोरी में कुछ धन प्राप्त हो जाए, ऐसी आप दया करो। महाराज जी उसको आशीर्वाद देते थे। उसके बाद वो चोरी करने के लिए चला जाता था। शाम को जब वापस लौट करके आता था तो महाराज जी ने उसको पूछा, बोले आज कुछ प्राप्त हुआ? उसने बड़े सहज भाव से, सरल भाव से कह दिया, बोले महाराज आज कुछ प्राप्त तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होगा, भगवान कुछ ना कुछ मेरी व्यवस्था जरूर करेंगे। ऐसे करते करते काफी दिन व्यतीत हो गए। वो जब भी काम पर जाता था, चोरी पर जाता था, जब शाम को खाली लौट करके वापस आता था तो कभी भी हताश और निराश उदास नहीं होता था, बल्कि जब भी उसे महात्मा जी पूछते थे क्या कुछ प्राप्त हुआ तो महाराज जी से एक ही बात कहता था, बोले आज तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है
कल मुझे जरूर प्राप्त होगा। महाराज जी अपने शिष्य को कहते हैं, बेटा मैंने उस चोर से सीखा कि व्यक्ति को जीवन में कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं भगवान की भक्ति करता रहा, भगवान का भजन करता रहा कि आज भगवान नहीं मिले कल तो जरूर मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे तो एक दिन जरूर मिलेंगे। इसलिए उस चोर से मैंने दृढ़ विश्वास और हताश होना और निराश होना नहीं सीखा। कहते हैं दूसरा मेरा गुरु था, कहते एक कुत्ता। कहते एक दिन मैं किसी गांव में भ्रमण करने के लिए जा रहा था। भ्रमण करते करते कहते मुझे मार्ग में एक तालाब पड़ा। उस तालाब के किनारे मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए जाना था, पानी पीने के लिए जाना था। और पानी पीने के साथ साथ एक कुत्ता भी प्यासा हुआ उस तालाब के किनारे आता। उस तालाब के किनारे जब कुत्ते ने पानी में मुख डाला तो मुख डालने के बाद पानी के अंदर उसे उसकी परछाई दिखाई देती है और परछाई देख करके कुत्ता डर जाता है, भयभीत हो जाता है और वापस आता, पानी पी नहीं पाता। ऐसा कई बार उस कुत्ते ने किया। जब भी वो मुख डालता था, प्यास तो उसको बड़ी जोर से लगी थी, लेकिन उस तालाब में अपनी परछाई को देख करके उससे ऐसा लगने लगता था, ऐसे आभास होने लगता था कि कहीं ना कहीं इस तालाब के अंदर कहीं दूसरा जानवर है या दूसरा कुत्ता, कहीं वो मेरे पर आक्रमण कर ना ले, कहीं मेरे ऊपर वो झगड़ा ना कर जाए। इस कारण से वो कई बार जाता था और कई बार वापस आता था। एक बार उसने अपनी साहस को एकत्रित करके बटोर करके उस जल में छलांग लगा दी। और जब उसने जल में छलांग लगाई, महात्मा जी अपने शिष्य को कहते हैं उसके बाद उसकी परछाई उसको दिखाई नहीं दी। इस कारण से उसके बाद वो अपनी प्यास को बुझा पाया और जल का पान कर पाया। बोले उस कुत्ते से मैंने ये सीखा जीवन में कि व्यक्ति को जो है अपने डर पर काबू प्राप्त करके ही वो कुछ ना कुछ जीवन में प्राप्त कर सकता है। अगर उसने अपने डर पर काबू नहीं किया तो अपने जीवन में वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता और आगे कभी नहीं जा सकता। इसलिए चोर से सीखा कि व्यक्ति को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए, जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए। क्यों ना, क्योंकि एक ना एक दिन भगवान उसके जीवन पर कृपा करेंगे, एक ना एक दिन भगवान उसके जीवन पे दया करेंगे। दूसरा गुरु जो था वो कुत्ता बनाया और कुत्ते से सीखा कि व्यक्ति अपने भय पर काबू प्राप्त करके संसार में हर कार्य कर सकता और संसार में हर कार्य को अपनी दृढ़ इच्छा की शक्ति पूर्ण कर सकता। तो मित्रों, उससे महात्मा जी ने अपने दो गुरुओं के बारे बता करके तीसरे गुरु को बताया। तीसरा गुरु था एक बालक जो एक मोमबत्ती को जला करके चर्च में लेकर के जा रहा था। महाराज जी जब उसको मिले, उसने महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज जी ने उसको पूछा, ये बताओ कि इस मोमबत्ती को किसने जलाया? उसने कहा, बोले महाराज मैंने जलाया। और मैंने जलाने के बाद जिस प्रकार से कहा तो महात्मा जी कहते, ये बताओ कि इसके अंदर जो जलाने की लौ आई, जो प्रकाश आया, वो कहाँ से आया? उसने जवाब नहीं दिया महाराज जी का, लेकिन मोमबत्ती को बुझा दिया। और मोमबत्ती को बुझाने के बाद वही सवाल महात्मा जी से कर दिया और महाराज जी को पूछा कि अब तुम बताओ कि इसके अंदर जो जलती हुई लौ थी वो कहाँ जाकर के समाप्त हो गई? महाराज जी कहते हैं उससे मैंने ये सीखा कि व्यक्ति को अपने ज्ञान पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हो सकता कहीं ना कहीं आपसे भी कहीं आगे गुणवान और ज्ञानी लोग बैठे होंगे, जिस कारण से व्यक्ति को अपने अहंकार पे अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। महात्मा जी अपने तीनों गुरुओं का वर्णन करके, आप इस कहानी को श्रवण करके, इस भाव को श्रवण करके, इससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रेरणा प्राप्त होगी। हम इसी प्रकार से इस चैनल के ऊपर ऐसे छोटे छोटे भाव लेकर के आएंगे, आपके साथ साझा करते रहेंगे। मेरे मित्रों, एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो लोग मेरे इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हर एक वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके, आप इन भावों को श्रवण कर सकें, इनसे आपको कुछ प्रेरणा प्राप्त हो सके। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।